हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ और जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जानकारी नहीं होती है तो हम जितना भी इनर वर्क करते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो सारा कुछ ड्रेन होता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर जो जिसके थ्रू हम वर्क कर रहे होते हैं वो हमारी एनर्जीज़ होती ही नहीं है और वो किसी और ने अपनी एनर्जीज़ इनबिल्ड की होती हैं और उस व्यक्ति के पास वो सारी चीज़ें पहुंचती जाती हैं और आप जान भी नहीं पाते हैं कि ये आपके साथ में क्या हो रहा है। आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप के साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या रहती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से लोग आपकी एनर्जीज़ पर वर्क करते हैं और उन एनर्जीज़ के माध्यम से आपको डाउन करते हैं और अपने वो सारे काम जितने हैं वो बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जब वो आपको जान जाते हैं कि आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई साइकिक एबिलिटी है, तो उस ड्यूरेशन में लोग क्या करते हैं कि आपको ब्लैक मैजिक के थ्रू, नेगेटिव एंटिटीज़ के थ्रू आपकी एनर्जी को स्नैच कर लेते हैं और उस एनर्जी को वो किसी काली क्रिया के माध्यम से अपने अंदर फिट करते हैं और जितने भी वो बुरे कर्म करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जितने भी वो बुरे कर्म करेंगे वो सारे रिज़ल्ट आप पाओगे और जितने भी अच्छे कर्म आप करोगे उसका रिज़ल्ट उन्हें मिलेगा। अगर आपके लव्ड वंस हैं तो वो आपकी बजाय वो उनको चाहना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर अटेंशन देना शुरू कर देंगे, उनको उनकी फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी से प्यार करते हैं और जब वो एनर्जी आपके अंदर है ही नहीं तो वो आपसे नफ़रत करेंगे, वो आपको देखना तक नहीं पसंद करेंगे, यहाँ तक ही हो जाता है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है ना इस कदर इस तरीके से किया जाता है कि आप खुद भी नहीं जान पाते हैं और जितने भी काम आप कर रहे होते हैं ना, जितनी पूजा पाठ, जितने भी आप मंत्र साधना कर रहे होते हैं और जितनी भी एबिलिटी, साइकिक एबिलिटी होती है वो सारी कुछ उनको मिलती जाती है धीरे धीरे करके और आप मूक बधिर बन करके आप इस तमाशे को देखते रहते हैं और समझते रहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन आपकी बुद्धि को इस कदर बांध दिया जाता है कि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ ये बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है, तब मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे साथ 2018-19 के अराउंड से ये चीज़ें लगातार चल रही हैं और इसमें आपकी बुद्धि को पूरी तरीके से बांध दिया जाएगा कि आप कुछ भी अच्छा ना कर सको, जिससे कि आपका जो अच्छा साइड जो है ना दुनिया देख सके। क्योंकि दुनिया जब आपका अच्छा साइड देखेगी ना तो वो थोड़ा सा ये सोचेगी ना कि ये इंसान जो है ना, जो ये बता रहा है या जो इसके लिए प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है वो गलत है। लेकिन आपकी अच्छे साइड को दबा देते हैं लोग और आपके बुरे साइड को वो लोग निकालने लगते हैं, क्योंकि उनके आपके अंदर उन्होंने अपनी एनर्जी फिट की हुई है। तो जो वो सोचेंगे वो आप करोगे, जो वो सोचेंगे वो आप करोगे, जो आप सोचोगे वो करेंगे, क्योंकि एनर्जी आपकी है। तो आप यहाँ पर आपका दिमाग चल रहा है तो वो उनके पास जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें सोचने वाली बात है। तो इसलिए कहते हैं कि जब जैसे पता चल जाए कि आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आप पर किसी ने साइकिक अटैक किया, आप पर आपकी एनर्जी किसी ने ड्रेन की, आप पर किसी ने किसी तरीके के स्पेल किए हैं, तो उसको इनर वर्क से पहले हटाना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपने इनर वर्क के पहले उन चीज़ों को नहीं हटाया, उनकी एनर्जी क्लियरिंग नहीं की, तो सारी कुछ एबिलिटी जो है ना, सारा कुछ इनर वर्क का जो फ्रूट है ना वो चखेंगे, आप नहीं चखोगे। ये बात 101% श्योर है। आप सोचते रह जाओगे कि आपने इतना इनर वर्क किया, आपने इतनी मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद आपको फल नहीं मिल रहा है। आपकी इमेज को इस
तरीके से गंदा, इतना डर्टी बना देंगे, इतना मडी बना देंगे कि लोग आपसे नफ़रत करेंगे, आपकी तरफ देखना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? वो यही चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, आप इनर वर्क उसी वक्त रोक दीजिए। किसी भी तरीके का इनर वर्क उस वक्त में मत कीजिए। आप अपनी एनर्जी क्लियर कीजिए। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जी को क्लियर करने की। जब आपकी एनर्जी क्लियर होगी और उसके बाद में जब आप वो इनर वर्क करेंगे तो वो आपके काम आएगा, ना कि वो इनर वर्क जो आप करते आए हैं। अगर आपने किसी भी तरीके के रिचुअल्स का जो खंडन नहीं किया, जो लोगों ने कर रखा है उसका खंडन नहीं किया, तो आप पर ये अटैक होते रहेंगे और आपको वो ड्रेन करते रहेंगे। हाँ, ब्लैक मैजिक वो कब हटा देते हैं? जब उनको लगता है कि जो आपने जितना इनर वर्क किया उतनी ब्लेसिंग उनको मिल चुकी है, वो सारा कुछ वो कर चुके हैं और अब आगे के लिए क्या करना है, तो वहाँ पर वो आप पर से जो ब्लैक मैजिक है वो हटा देंगे। वहाँ पर उनके जो तंत्र मंत्र क्रियाएं जो है ना वो सब बंद हो जाएंगी। फिर आप अपना इनर वर्क शुरू कर देते हैं जब आपको पता नहीं होता कि आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और आप जब जितना इनर वर्क कर डालते हैं ना, फिर वो छीन लेते हैं। इस तरीके की जो प्रोसेस है वो चलती रहती अनवरत, जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं चल जाती कि आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और जब आपको पता चल जाता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है आप पर और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप जो कुछ भी मतलब पूजा पाठ जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ आपके पास ना जा कर के वो उनके पास जा रहा है, उनकी एनर्जी क्लियर हो रही है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की। आप अपनी एनर्जी क्लियर कीजिए और एनर्जी क्लियरिंग के लिए सबसे ज़रूरी है उनके साथ में कॉर्ड कटिंग करना। कॉर्ड कटिंग अगर आपकी नहीं होगी तो आपकी एनर्जी, आप चाहे कि जितना भी सोचो, आपकी एनर्जी क्लियर नहीं होगी। अभी इस वक्त भी मेरे माइंड पर बहुत ज़्यादा अजीब तरीके की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट आते थे, बहुत सारे डाउनलोड्स आते थे। डेली कोई ना कोई डाउनलोड आ ही जाता था। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लोगों की बातों से रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता रहता था, लेकिन कुछ समय से मुझे कोई डाउनलोड नहीं होता है। कोई सिंक्रोनिसिटी तो होती है, लेकिन मुझे किसी भी तरीके की कोई चीज़ें ज़्यादा जो डिवाइन गाइडेंस मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। मैं समझ गई कि लोगों के कार्यक्रम, अब उन्होंने पूरी एनर्जी मेरी खींच ली है, जो उनकी मेरी जितनी भी चीज़ें थी वो खींच चुके हैं और उस एनर्जी के दम पर वो अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और जो उनकी एनर्जी, जो वो गंदा कार्य कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं गंदे कार्य, तो वो सारे आपके खाते में लिखे जा रहे, क्योंकि वो एनर्जी आपकी है। आप ऐसे समझिए कि दो पेड़ हैं, आप एक में आप पानी दे रहे हो और एक में बारिश से पानी आ रहा है, ठीक है। पानी तो दोनों में आ रहा है ना, लेकिन एक जो है ना ऊपर से आ रहा है डिवाइन की तरफ से, और एक आप दे रहे हो, ठीक है। तो जो आप दे रहे हो, तो आपका टाइमिंग लोगों को नहीं पता है कि आप कितने बजे किस समय आप पानी दे रहे हो, लेकिन जो डिवाइन की तरफ से जो बारिश हुई है वो सबको दिख रही है। इज़ दैट क्लियर? तो जो चीज़ें आपकी एनर्जी के थ्रू वो लोग कर रहे हैं तो वो लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आपकी एनर्जी से, आपकी जो एनर्जी, आपके द्वारा जो किया गया कार्य है उसके थ्रू जो उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है वो दुनिया देख रही है, वो दुनिया समझ रही है कि हाँ ये बंदा अच्छा है और आप बुरे हो, क्योंकि आपके कार्यक्रम को कोई नहीं देख रहा है। हो सकता है ऊपर से बारिश हुई है इस वजह से
ये पौधा जो है ना बड़ा हो गया है, आपने कोई कार्य नहीं किया है, ठीक है। तो मेरे क्राउन चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश लगातार जारी है, लगातार कंटिन्यूटी से जारी। जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तो मेरे क्राउन चक्र को बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। जब भी मैं वीडियो बनाने चलती हूँ तब भी ऐसा होता है कि चीज़ों का जो अटैक है ना वो शुरू हो जाता है। मेरे माइंड से मेरे थॉट बिल्कुल जैसे फुर्र हो जाते हैं, ऐसा कुछ कि मैं जो कुछ कन्वे करना चाहती हूँ वो कन्वे ना कर पाऊँ। मेरे थ्रॉट चक्र को ब्लॉक किया जाता है। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं प्रोग्राम करने जाती हूँ अपने जो ड्यूटी से रिलेटेड मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको करने जाती हूँ, जैसे ही मैं प्रोग्राम करने बैठती हूँ मेरी एनर्जी को बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है, मेरे माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया जाता है कि मैं वहाँ अच्छा ना कर सकूँ। क्यों? जब मैं अच्छा करूँगी तो दुनिया देखेगी ना कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इससे ये जो है ये जो दुनिया बता रही है ये ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप पर जो कोई भी आप पर इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट डालता है उसका असर आपको अपनी बॉडी में, आपको अपनी बातों में, आपको अपने चाल ढाल में किसी न किसी में दिख जाएगा। आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि आपको जानना है कि किस व्यक्ति ने आप पर इस तरीके की नेगेटिव क्रियाएं की है, तो उसको जानने के लिए आप सबसे पहले अपने चेहरे को देखिए। चेहरे में आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे नज़र आएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति की एनर्जी आपके अंदर इनबिल्ट की गई है। दूसरी चीज़, आप जब बात करोगे तो जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग वो लोग करते हैं उस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप करने लग जाओगे। क्यों? एनर्जी आपके अंदर उन्होंने अपनी इनबिल्ट की है, तो आप उस तरीके की चीज़ें करना शुरू कर दोगे। तीसरी चीज़ कि आप वो सारे आपके जो कार्य हैं वो लोग करना शुरू कर देंगे। आपका पहनावा, आपकी चाल ढाल, आपकी तरीके की बातचीत, आपकी इंटरेस्ट उनके अंदर डेवलप हो जाएंगे। क्यों? आपकी एनर्जी उन्होंने कैरी कर रखी है। तो जो कुछ भी आप यहाँ सोचोगे वो उनके पास, उनके दिमाग में जा रहा है। वो जो कुछ कर रहे हैं यानी नफ़रत कर रहे हैं, एंगर दिखा रहे हैं, अपना मतलब किसी स्वार्थ में हैं, लालची हैं, फ्रॉड है, तो वो सारा कुछ आपके अंदर आएगा कि ये चीज़ें मेरे अंदर क्यों आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपकी है ही नहीं, वो एनर्जी आपके अंदर इनबिल्ट की गई है कुछ क्रियाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, मेरी जो बुद्धि को है ना लोगों ने बांधने की बहुत कोशिश की है। मैं बात करती हूँ तो मेरे माइंड को पूरी तरीके से ब्लैंक किया गया है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, ईश्वर की कृपा है कि मैं ये सारी चीज़ें आप तक कन्वे कर रही हूँ, बट मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं है। मेरा दिमाग इस वक्त में बिल्कुल निल है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, मैं बिना कुछ सोचे समझे बोल रही हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे बोल रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है, बट जो कुछ भी बोल रही हूँ वो ईश्वर की आवाज़ है और ईश्वर मुझसे बुलवा रहा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ में इस तरीके की क्रियाएं हो रही हैं तो पहले ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की, और एनर्जी क्लियर करने के बाद में ही कोई आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, कोई आप इनर वर्क है वो कीजिए। मैं इस वक्त में कोई इनर वर्क नहीं करती, भगवान का बस ध्यान करती हूँ। मैं जानती हूँ जो कुछ भी मैं इनर वर्क करूँगी वो सारा कुछ उन लोगों के पास जाएगा और वो लोग इस तरीके की चीज़ें पा करके अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे और लोगों के साथ में भी वो इस तरीके की घटिया हरकतें करना शुरू कर देंगे। वो दुनिया के सामने अच्छाई का ढोंग रचाएंगे और उसके बाद में वो क्या कहते गलत क्रियाओं में इंडल्ज भी रहेंगे। तो मैं बुराई को अपनी एनर्जी के थ्रू स्प्रेड नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मेरी एनर्जी अच्छे कार्य के लिए लेना चाहेगा बेशक वो ले सकता है,
बेशक वो शाइन कर सकता है, बेशक उसे वो मेरी सारी एनर्जी ले ले, आई डोंट केयर। क्यों? अच्छे कार्य के लिए अगर कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी को लेता है, पहली बात तो कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी चुराएगा नहीं। जो व्यक्ति अच्छे कार्य करने वाला होगा वो आपकी एनर्जी को चुरा कर नहीं लेगा, आपसे बात करके, आपकी चीज़ों को ग्रास्प करके, आपसे कुछ सीख करके लेगा। गुरु से हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं क्योंकि गुरु की जितनी भी एनर्जी है वो शिष्य में ट्रांसफ़र की जाती है। तभी तो पुराने टाइम में सभी को गुरु अपना शिष्य नहीं बनाते थे। क्यों? वो जिनके साथ में उनकी एनर्जी अलाइन होती थी वो उन्हीं को अपना शिष्य बनाते थे, और शिष्य भी हर किसी को अपना गुरु नहीं मानते हैं। गुरु वही होता है जिनके साथ में आपकी एनर्जी का अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि आपकी एनर्जी किस तरीके से ड्रेन हो रही है और आपकी एनर्जी पे लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। आप जान भी नहीं पाओगे कि लोग आपकी एनर्जी पे कितने बड़े बड़े कांड कर डाले हैं, और आपको दोषी करार दिया जाएगा ईश्वर की नज़र में भी, क्योंकि ईश्वर खुद आकर के फैसला नहीं करता, वो अपने देवदूतों के माध्यम से आपके पास ब्लेसिंग्स या आपके पास में पनिशमेंट भेजता है। लेकिन हाँ, जब आप ईश्वर की शरण में रहते हो, लगातार कंटिन्यू ईश्वर की शरण में रहते हो, तो वो इतना तो उसके पास ज़रूर जाती है। कहते ना, भक्त की पुकार ईश्वर ज़रूर सुनते हैं। तो आप इनर वर्क ना करके आप सिर्फ ईश्वर का ध्यान कीजिए। आप ईश्वर का ध्यान करते रहे, बस भगवान की माला जपते रहे। भगवान एक ना एक दिन आपकी पुकार को ज़रूर सुनेंगे और आपको सारी मुसीबतों से, सारे कष्टों से आपको निकालेंगे, निजात दिलाएंगे। तो ये मेरा वीडियो इसी बात पे था कि लोग आपकी एनर्जी पर खेलते हैं, आपकी एनर्जी के माध्यम से वो अपने गंदे कार्य करते हैं, और आप में अपनी एनर्जी इनबिल्ड करके वो आपकी सारी भाग्य की चीज़ें जो है ना वो चुरा लेते हैं। ऐसे ही भाग्य चुराया जाता है। तो किसी से भी हाथ मिलाने से पहले आप सोच लीजिए कि वो व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति है, वो अच्छा है कि बुरा है। एक डिवाइन सोल को इस बात का एहसास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति की वाइब्रेशन क्या है। तो यहाँ पर ये बातें जानने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही, बट मैं इस वक्त में उनको एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा जो बताई बातें हैं वो समझ में आएंगी और आप उनको अप्लाई करेंगे। आप किसी भी तरीके का कोई मैनिफेस्टेशन मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए नहीं होगा। आप जो भी कुछ भगवान से मांगेंगे वो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेगी। 101% मैं कह रही हूँ आपसे, वो ब्लेसिंग्स उन व्यक्तियों को मिलेगी। आप मांगोगे, भगवान से प्रार्थना आप करोगे, मिलेगा उनको। इनर वर्क आप करोगे, फ्रूट पाएंगे, खाएंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उन्होंने अपनी एनर्जी डाल रखी है, और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट तो कतई नहीं आपको देखेगा। उस ड्यूरेशन में जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, उस ड्यूरेशन में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट का डिटैचमेंट आपसे पूरी तरीके से हो जाएगा। वो आपसे नफरत करेगा, वो आपकी शक्ल तक देखना नहीं पसंद करेगा। उसको इतनी नफरत हो जाएगी, उसको इतनी चिढ़ होगी। लेकिन ज़रा सा जहाँ भी तो थोड़ा बहुत अगर उसका ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट थोड़ा सा भी हटेगा, अगर वो पूजा ध्यान करता है और उस ड्यूरेशन में उसकी एनर्जी क्लियर हो जाती है, तो अगर वो हटता है तो उस ड्यूरेशन में उसको आपकी याद ज़रूर आएगी। कहीं ना कहीं किसी दिल के किसी कोने में, आत्मा की किसी स्तर पर उसको आपकी याद आती रहेगी, और वो आपसे किसी न किसी वे में कनेक्ट होने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि उसे भी आपकी एनर्जी से प्यार है।
जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, जब आप की एनर्जी किसी न किसी वे में साफ़ होती है, आपकी एनर्जी पर उनकी एनर्जी का, जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनकी एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं होता है, तब वो आपको याद करता है। अदरवाइज़ वो आपसे डिटैच ही रहेगा और वो उन व्यक्तियों को अपना अदर हाफ समझता रहेगा जो व्यक्ति आप पर गंदी क्रियाएं करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस बात को एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए या सोच के देखिए। अगर आप में से किसी न किसी व्यक्ति पर ये सारी चीज़ें अप्लाई ज़रूर होती हैं, क्योंकि डिवाइन सोल्स पर ये चीज़ें 101% अप्लाई होती हैं। उनकी एनर्जी को लोग चुराते ही चुराते हैं और ये चीज़ें मेरे साथ बचपन से होती आ रही हैं, बट मुझे ये चीज़ें बचपन में इतनी जानकारी नहीं होती है कि लोग ऐसा भी कुछ करते हैं। बट जब से मुझे चीज़ों की अवेकनिंग हुई तब से मैं जानने लग गई कि हाँ, लोग किस तरीके से आपकी एनर्जी को चेंज कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं और आपको गंदा बता करके अपने आप को बहुत अच्छा दिखा देंगे और दुनिया भी वो कहेगी कि हाँ, वाकई में आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो। तो ये वीडियो मेरा इसी बात पे था। हो सकता है मेरी कुछ बातें इधर उधर हो गई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ईश्वर के गाइडेंस में बोल रही हूँ। ईश्वर जो कुछ मुझसे बुलवा रहा है, रैंडमली जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ और जो थॉट आते जा रहे हैं वही मैं आपको बस बताती जा रही हूँ। मेरे दिमाग से मेरे थॉट का अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता है कि आखिर ये सब चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे और भी बातों पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही है उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगी और मेरा वर्क कंटिन्यू है कि किसी तरीके से ये जो ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है मेरे ऊपर से हट जाए, ताकि मैं उसी फॉर्म में आ सकूं जिस फॉर्म में आ कर के मुझे कार्य करना है, जिस फॉर्म में आ कर के मुझे अपनी इंट्यूशन के थ्रू जितनी भी मुझे डाउनलोड्स मिलते आए हैं उनको मैं दुनिया को स्प्रेड कर सकूं, मैं बता सकूं, वो सारे अनुभवों को शेयर कर सकूं जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं। आज की पोजीशन ये है कि मैं वो सारे एक्सपीरियंस मुझे मेरे दिमाग में आते ही नहीं हैं। मैं बोलने बैठती हूँ तो मेरे से ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध दिया कि मैं बोलूँ ना, कुछ भी ना बोलूँ, मैं बिल्कुल शांत बैठी रहूँ। क्योंकि लोग डरते हैं मेरे इस बोलने से, क्योंकि उनकी सच्चाइयाँ निकल के सामने आ सकती हैं। एनीवेज, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।